यस नाइस क्लास। क्वेश्चन आंसर में अपने पहला क्वेश्चन है 24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन एंड बोरॉन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. अपने को एक दिया हुआ है कंपाउंड जिसमें 0.24 ग्राम सैंपल है ऑक्सीजन और बोरॉन का, और उसमें ये एनालिसिस के बाद पाया गया कि इसमें 0.96 ग्राम तो बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। अपने को इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड 0.24 ग्राम है। मास ऑफ बोरॉन गिवन है 0.096 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। अब अपने को निकालना है बोरॉन का परसेंटेज बाय वेट। तो बोरॉन अपने खुद में कितना है 0.096, कितने में से है 0.24 में से। परसेंटेज निकालना है इंटू, तो हो गया इंटू 100। अब देखो मैंने पॉइंट रिमूव किए हैं, ऊपर वाले पॉइंट रिमूव किया तो 30 से 30 कट गए, और इधर 24 से 96 कट गया, 4 आ गया, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40। तो बोरॉन का परसेंटेज हो गया इस कंपाउंड में 40%। ऐसे अगर अपने ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन का वेट है पूरे कंपाउंड में 0.144, टोटल वेट है 0.24, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। और अब पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 1000 आ जाएगा, नीचे 2 डिजिट के पॉइंट है तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब 30 से 30 कट जाएंगे और 24 को 144 से काटेंगे तो 6 आएगा। 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60% आ गया। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया बाय वेट। तो बोरॉन का परसेंटेज आया 40 और ऑक्सीजन का आ गया 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, 11 ग्राम ऑक्सीजन बनती है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। साथ में एक और क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। कौन सा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का है जो आपके आंसर को प्रूव करेगा। तो देखो आंसर है 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। If 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen. इसमें 3 ग्राम कार्बन जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव, और बचा हुआ 42 ग्राम जो है ऑक्सीजन का वो बिना रिएक्शन के या अनरिएक्टिव बच जाएगा। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। इस केस में भी 11 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। द अबव आंसर इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो आंसर है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, निश्चित अनुपात का नियम जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसके कारण ये प्रूव हो रहा है, बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। तो अ पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग a चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, एक पॉलीएटॉमिक आयन एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। एग्जांपल है नाइट्रेट, इसमें माइनस चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड OH-, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गए, यानी पॉली मतलब बहुत से,
एटमिक आयन यानी बहुत से एटम वाले आयन, यानी दो या दो से एटम वाले आयन जो होते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनके केमिकल फार्मूले लिखने हैं। पहले है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, का होता है Cl। मैग्नीशियम तो MgCl2 फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O। Ca का यानी कैल्शियम का चार्ज है +2, O का है -2, क्रिस क्रॉस लेंगे तो Ca2O2 बनेगा। तो इसको सिंपल प्रोपोर्शन में अगर निकाल लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, Ca1O1 हो जाएगा। इसको लिखते हैं CaO ही है, CaO। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर Cu, नाइट्रेट NO3, कॉपर का 2 चार्ज होता है, NO3 का -1 होता है, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा CuNO3 की होल ट्वाइस। ब्रैकेट में रखेंगे NO3 और बाहर 2 लिख देंगे नीचे, तो इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का Al, क्लोरीन का Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस कर देंगे AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, दोनों का 2 है चार्ज, क्रिस क्रॉस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CaCO3 आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होगा CaCO3। नेक्स्ट गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्विक लाइम, क्विक लाइम में होते हैं कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है HBr इसका फार्मूला है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं इसमें, NaHCO3 फार्मूला। पोटेशियम सल्फेट, जैसे एथीन का मोलर मास निकालना है तो कार्बन 2 है C2H2 में, कार्बन 2 है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन भी 2 है तो 2 × 1, क्योंकि कार्बन का 1 का वेट होता है 12 तो 2 का हो जाएगा 2 × 12, हाइड्रोजन का 1 का होता है 1, 2 का हो जाएगा 2 × 1, तो 2 12 जा 24 और 2 1 जा 2, 24 और 2 हो गया 26 ग्राम आंसर। फिर है सल्फ़र मॉलिक्यूल, सल्फ़र S8 लिखे जाता है। 1 सल्फ़र का होता है 32, 8 का हो जाएगा 8 × 32, 256 आ गया। फिर है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, 1 फॉस्फोरस का होता है 31, 4 का हो जाएगा 4 × 31, तो 124 आ गया। फिर है फॉस्फोरस के बाद में हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, दोनों 1 1 ही है, तो 1 + 35.5 हो जाएगा 36.5। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन का 3 × 16, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 हो जाएगा 3 × 16 यानी 48, 14 और 1 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 63। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम होता है। द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 4 का हो जाएगा 4 × 27 यानी 108। द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो पहले 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का निकालेंगे, वो आएगा 126, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो 10 का हो जाएगा 10 × 126 यानी 1260 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू मोल,
12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 1 मोल होता है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वेट जो है वो 32 होता है। दैन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हो जाएगा 12/32 मोल, यानी 0.375 मोल हो जाएगा। 1 मोल का 32 होता है, तो 12 का हो जाएगा 12/32। 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल, दैन 20 ग्राम ऑफ वाटर 20/18 यानी 1.111 मोल। 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल, दैन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 22/44 मोल यानी 0.5 मोल। व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 0.5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 ग्राम, ये अपन को पता है। एंड मास ऑफ 0.2 हो जाएगा 0.2 इंटू 16 यानी 3.2 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18, अपने को बताया 0.5 में कितना होगा 0.5 इंटू 18, 18 5 से 90, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 9.0 यानी 9 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द इक्वल टू 8 इंटू 32 यानी 256 ग्राम होता है। 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेंस 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो जितना भी वेट होता है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 23 होता है। तो 256 में इतना है, तो 1 में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 23 10⁻23/256, और 16 में कितना आ जाएगा तो इसका इंटू 16 हो जाएगा। इसको अगर अपन जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 3.76375 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हिंट दिया हुआ है इसमें, द मास ऑफ एन आयन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। एटमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27 U। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका हमने निकाल लिया 102 ग्राम वेट आ गया। तो 102 ग्राम में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो फिक्स होता है। तो 1 में हो जाएगा 102, नीचे आ जाएगा तो 0.051 ग्राम में निकालना है, तो ये इंटू में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आएगा। अब आगे हो रहा है द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस Al+3 प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। देयरफॉर द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ 20 तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ये इस चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर हो गए।